सीट के सभी 1748 पोलिंग बूथों पर पोलिंग प्रक्रिया संपन्न हो गई और उसके बाद अब ईवीएम को सील करने की प्रक्रिया चालू है। इस वक्त मैं लोहरदगा संसदीय सीट के भरनों के पास मौजूद हूं। बूथ पूरी तरह से देखेंगे। ईवीएम को सील करने की प्रक्रिया लगभग और उसके बाद ये ईवीएम वज्रवाहन के पास वज्रा घर में चला जाएगा, जहां पर ये 4 जून को खुलेगा। इस पूरी तरह से तमाम लोग मैं बताने की कोशिश करता हूं कि लोहरदगा संसदीय सीट में वोटरों की कुल संख्या 15,23,299 थी, जिसमें पुरुष वोटर 7,55,010 और महिला वोटरों की संख्या 7,68,283 थी। लगभग जो माना जा रहा है कि 62 से 65 के बीच का परसेंटेज में यहाँ के लोगों ने वोट किया होगा। मैडम 1 मिनट का वक्त ले सकते हैं आपका? मैडम बहुत बधाई, इस पोलिंग बूथ पर सब कुछ पीसफुल हुआ, क्या कहना चाहेंगी? मैं चेहरे पर संतोष देख पा रहा हूँ आपका। जी बहुत अच्छा लगा। इस महिला बूथ में पहली बार हम लोगों का ये ड्यूटी पड़ा। हम लोगों को बहुत खुशी हुई चुनाव करवा करके। पहला अनुभव था, बहुत अच्छा अनुभव रहा सर। सब कुछ पीसफुल रहा? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ शांतिपूर्ण रहा। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। मैडम मैं देख रहा हूँ कि सुबह से आप लोग बिना भोजन का चिंता की हुई, चाय मिला कि नहीं, नाश्ता हुआ कि नहीं? आज लगा जैसे कि एकादशी का कोई त्योहार कर रहा उपवास रखकर। नहीं, हम लोग के लिए चुनाव बहुत बड़ा पर्व था, है ना, और उसके लिए हम लोग बहुत खुश है। हम लोग 71% वोट कराए उसके। हाँ से इसलिए बहुत खुश हैं हम लोग। चेहरे पर संतोष देखना हो तो ये दीदी को देख लीजिए। ऐसा लग रहा है कि बेटी की शादी में बारात आया हो और बारात खाना पीना खा के बेटी को साथ लेके विदा हो गई, और उसके बाद जो बेटी की माँ को संतोष होता है वही संतोष मैं देख पा रहा हूँ सरिता जी के चेहरे पर। मैडम मैं वैसा ही उत्साह देख पा रहा हूँ आपको। जी बहुत अच्छा लगा। ये पहली बार हम यहाँ चुनाव में भाग लिए थे महिला बूथ पर। पहले तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन आए तब तो बहुत अच्छा लगा। जी और मैं ईवीएम को सैल्यूट करता हूँ। ये वही ईवीएम है। ईवीएम को मैं सैल्यूट करता हूँ। ये वही ईवीएम मशीन है जिसने उम्मीदवारों के किस्मत का फैसले को कैद कर दिया गया है। अब 4 जून को ये बक्सा बताएगा कि कौन लोहरदगा से दिल्ली जाएगा और कौन वापस पीठासीन पदाधिकारी। सबसे अहम पद माना जाता है चुनाव के दौरान। मैडम क्या कहेंगी, लोगों का कैसा बॉडी लैंग्वेज था जो वोट देने आ रहे थे? सहयोगात्मक रवैया था? सहयोगात्मक रवैया था। बहुत ही अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से सारे मतदान जो ये मतदाता हैं वे लोग सही तरीके से आए और मतदान यहाँ पे शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। खुश हैं आप? हाँ खुश हैं। अगली ड्यूटी भी कहीं लगी? शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। जिस मतदान केंद्र पर अजय लाल इस वक्त मौजूद हैं, आपने देखा महिलाएं मौजूद थीं और आंकड़े बता रहे हैं कि 65 से 70, 67 से 70% के बीच लोहरदगा का मतदान इस बार जाएगा। मतदान का प्रतिशत इस बार जाएगा। हमारे साथ खूंटी से हमारी सहयोगी भावना जुड़ रही हैं। भावना, मतदान संपन्न हुआ। अर्जुन मुंडा, कालीचरण मुंडा और इनके साथ बसंत लोंगा, सारे लोगों की सियासी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। ईवीएम सील हो चुका, हो रहा है, या अभी भी लोग वोट देने के लिए कतार में खड़े हैं? भावना बिल्कुल आपको बता दूं और साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखा दूं कि 43 नंबर का ये बूथ है जहां पर इस वक्त मैं खड़ी हुई हूं और खूंटी लोकसभा क्षेत्र है और तोरपा विधानसभा है। और आपको मैं बताऊं क्योंकि मैं लगातार कवरेज कर रही हूं और दर्शकों को दिखा भी रही हूं कि आखिर चुनाव के दौरान मतदाता जो है वो कितने ज़्यादा एक्टिव है और किस तरीके से मतदान जो कर्मी हैं वो उनको सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं ताकि वो आसानी से अपना वोट दे पाएँ। और
खासा अगर आप रुझान देखें तो ये देखिए शाम के 5 बज चुके हैं, क्लोजिंग टाइमिंग है। अब जो है एक तरफ गेट बंद कर दिया गया है, लेकिन जो मतदाता 5 बजे से पहले यहाँ पर लग चुके थे लाइन में, अब वो जो है आखिरी चरण की तरफ जो है आगे बढ़ रहे हैं और इसके बाद वो वोटिंग करके अपने आवास पर जाएंगे। लेकिन क्योंकि आपने वोटिंग परसेंटेज की बात की है तो थोड़ा सा दर्शकों को जानकारी दे दें कि 3 बजे तक के रुझान हमारे पास है, जिसमें खूंटी के लिए अगर आप बात करेंगे तो लगभग 60% जो है वोटिंग ऑल ओवर बताया जा रहा है। और इसी के साथ लोहरदग्गा में जो है लगभग 60% जो है वोटिंग रहा है 3 बजे तक का। और वहीं अगर आप पलामू की बात करेंगे तो 53% इनकी भावना आंकड़े वो आंकड़े हमारे पास है भावना 43। अगर उस समय के आंकड़ों की बात करें तो वो सारे आंकड़े हमने दिखाए हैं दर्शकों को। बूथ की अगर बात करें भावना तो जो सूचनाएं खूंटी से मिल रही हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बूथ पर कैडर बिठाने में कंजूसी की। एक एक बूथ इंचार्ज के जिम्मे 4-4, 5-5 बूथों की जिम्मेदारी थी, जिसके कारण कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने संपर्क भी किया, जिन्होंने बताया जो कांग्रेस को वोट भी देना चाहते थे, कांग्रेस के प्रति आश्वस्त भी थे, लेकिन बूथों में कहीं कोई गड़बड़ी नजर आई भावना, कैडर्स में जो बूथ मैनेज करते हैं, बूथ मैनेजमेंट। बूथों की गड़बड़ी पर देखिए, अगर आप बूथों की गड़बड़ी की बात करेंगे तो यहाँ पर खूंटी में जो हमने सिचुएशन देखी है अलग अलग बूथों पर जाकर, वहाँ जो मेन चीज़ क्रिएट हुई है वो है कि बूथ पर जो महिलाएं आ रही है वो बहुत देर तक खड़ी है, इंतजार उन्हें करना पड़ रहा है। एक ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखी गई। कई जगह ये थी कि व्हीलचेयर की व्यवस्था नहीं थी, और तो ऐसे में जब हम लोगों ने इस खबर को चलाया तो सुबह इस मामले में पूरा संज्ञान भी लिया गया और खूंटी में व्हीलचेयर की व्यवस्था जो है वृद्ध लोगों के लिए उपलब्ध भी हुई। अब आप बात कर रहे हैं कि क्या बूथों में कोई ऐसी कोई गड़बड़ी नजर आ रही है, तो फिलहाल जहां जहां हम गए हैं ऐसा कोई मिसमैनेजमेंट नजर नहीं आया। लेकिन जो आंखों देखी तस्वीर रही वो यही रही कि बड़ी संख्या में महिलाओं की आबादी आती है वोट करने के लिए, लेकिन घंटों भर जो है प्रोसेस बहुत स्लो रहता है और इंतजार करना पड़ता है। यहाँ तक कि हमने प्रत्याशी है जो है बीजेपी से अर्जुन मुंडा, उनसे भी बात की, उनसे भी सवालों के बारे में चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि यही प्रॉब्लम हर जगह देखी गई है और ये सबसे बड़ा मिसमैनेजमेंट रहा, क्योंकि लोगों को जहां लोग 9 बजे से आए थे अभिषेक, दोपहर 1 बजे तक उनको इंतजार करना पड़ा। और वहीं अगर आपने जो बात पूछी कि कांग्रेस के कैडर की अगर आप बात करें, जो बूथ मैनेजमेंट करते हैं उनकी अगर बात करें, तो ऐसा कोई रुझान फिलहाल जिन जगहों पर हम गए अभिषेक वहां देखने के लिए कुछ ऐसी बातें नहीं मिली। चलिए, जिन जगहों पर आप गई वहां देखने के लिए ऐसी बातें नहीं मिली। जो अभी सूचनाएं मिल रही है, मतदान का फाइनल परसेंटेज आ चुका है। 63.14% मतदान हुआ पूरे झारखंड में। 63.14% मतदान अच्छा मतदान माना जा सकता है, बेहतर मतदान माना जा सकता है कि, लेकिन जो रुझान बढ़कर मिल रहे थे 1 बजे और 3 बजे तक भावना, वो करीब करीब इशारा कर रहे थे कि मतदान का प्रतिशत 70% तक जाएगा। लेकिन उसके बाद मौसम ने भी थोड़ी करवट ली। झारखंड की 4 सीटों पर आज मतदान संपन्न हो गया। शाम 5 बजे तक 63.14% मतदान, लेकिन अभी भी लोग लाइन में हैं। भावना ने अभी स्पष्ट दिखाया कि लोग लाइन पर लगे हुए हैं। लाइन में लोहरदग्गा में दोपहर 5 बजे तक 62.60% मतदान संपन्न हुआ। पलामू में 59.99%, सिंहभूम में 66.11% और खूंटी में शाम 5 बजे तक 65.82% मतदान। सिंहभूम ने बाजी मारी, खूंटी से भी आगे निकला सिंहभूम, लेकिन अभी भावना खूंटी में मौजूद हैं और खूंटी में जिस बूथ पर भावना मौजूद हैं वहां पर लोग 5 बजे के बाद अभी गेट बंद कर दिया गया है, लेकिन जो लोग लाइन में थे वो अंदर लाइन में लगे हुए हैं। उनके देने के बाद परसेंटेज और बढ़ेगा। ऐसे कई बूथ हो सकते हैं, कई इलाकों में हो सकते हैं, कई लोकसभा क्षेत्रों में हो सकते हैं।
तो झारखंड में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। देश में चौथे चरण का मतदान आज संपन्न हुआ। 63.14% मतदान का प्रतिशत गया। सीधे रुक करते हैं भावना का। भावना हमारे साथ खूंटी से जुड़ी हुई है इस वक्त। भावना, 3 बजे तक के आंकड़े बताते हैं कि खूंटी अच्छा खासा लीड में था, खूंटी आगे जा रहा था, लेकिन 3 बजे के बाद अगर देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सिंहभूम ने बढ़त हासिल की है। सिंहभूम से भी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, ताबड़तोड़ वोट सिंहभूम में 63-64% के करीब सिंहभूम में गए हैं वोट, 66% के करीब सिंहभूम में वोट गए हैं। मनोज, निश्चित तौर पे यह सिंहभूम जो है इस बार पूरे झारखंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। 66% ही नहीं, अब कहें कि ये 67% तक जा सकता है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगा। लोग जो है लाइन में अभी लगे हुए हैं। 30 से 40 ऐसा बूथ है जहां पर लगभग 500 से ज्यादा लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। हम जिस बूथ पे खड़े हैं, भले ही यहाँ पर 4 बूथ है, यहाँ पर 3 बूथ का जो है वो 5 बजने के बाद में जो प्रक्रिया था वाइंडिंग करने का वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर दिखाने के अपने दर्शकों को कोशिश करेंगे, लेकिन एक और इसी जगह एक और बूथ है, वो भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसे लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर 4 बूथ में 3 बूथ में पोलिंग जो है वो पूरा हो चुका है, लेकिन एक बूथ ऐसा है जहां पर 200 से ज्यादा मतदान करने वाले लोग अभी भी कतारबद्ध है। हालांकि बारिश हो रही है, मौसम जो है वो खुशनुमा भले ही बन गया है। हालांकि 2 बजे की बात करें, 1:30-2 बजे के आसपास लगभग 42 डिग्री सेल्सियस गर्मी था यहाँ पर, लेकिन एक बार थोड़ा बाहर निकलेंगे और थोड़ा बाहर निकल के हम दिखाने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को कि यहाँ से थोड़ा एक लंबा ऋषभ से अपील करेंगे कि थोड़ा एक लंबा शॉट ले। बारिश हो रही है, वहाँ कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं। हालांकि अंदर स्कूल है, स्कूल के अंदर जो लोग हैं वो अंदर छिपे हुए हैं। बारिश हो रही है, अपने बारी का इंतजार कर रहे थे। हालांकि लाइन जो था वह आधे मैदान तक था, लेकिन अभी भी कहा जा सकता है कि बारिश के कारण भले ही लोग अंदर छिप गए हैं, लेकिन जो सिंहभूम का प्रतिशत है वो प्रतिशत और बढ़ सकता है। 66% झारखंड में नंबर 1 सबसे ज्यादा सिंहभूम दिया। हालांकि जब शुरू का रुझान जब चल रहा था उस समय लग रहा था कि खूंटी जो है बहुत आगे रहेगा, लेकिन खूंटी पीछे चला गया और सिंहभूम जो है कि वो आगे की ओर बढ़ता चला गया। तो लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर और खासकर महिलाएं जो हैं वो अपने घर से बाहर निकल गईं और एक एक कर अपने बारी का इंतजार करती रहीं। यहां तक कि बारिश और बारिश से पहले मौसम गर्मी इतना कि लोग धूप में लोग परेशान थे, उसके बावजूद भी लोग बारी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उसके बाद में इंद्र भगवान की मेहरबानी हुई, मौसम खुशनुमा हुआ, लेकिन बारिश हुई। लोग बारिश में भी छिपे हुए हैं और उसके बाद अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। लगभग 7 बजे तक इस इलाके में मतदान हो सकता है, जो सूत्र बता रहे हैं। लेकिन कई ऐसे बूथ है जहां पर लोग जो है वो लंबी लाइन लगाए हुए हैं। कारण कि दिन में जैसे सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, 11 बजे तक लोग सही से मतदान कर रहे थे। उसके बाद गर्मी तेज हुआ, गर्मी जैसे बढ़ा लोग अपने अपने घरों में चले गए। 4 बजे के बाद लोगों ने मन बनाया कि हम जाएंगे बूथ पर, और ठीक 3:30 के बाद लोग जैसे बूथ पर पहुंचे और बूथ पर लंबी लंबी लाइनें लग गई। अभी भी कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, मतदान चल रहा है। कई ऐसे जगह है जहां पर मतदान संपन्न हो चुका है। जी बिल्कुल मनोज, कई ऐसी जगह है जहां पे मतदान संपन्न हो चुका है और कई जगह ऐसे हैं जहां अभी भी लोगों की भीड़ लगी हुई है। बने रहिएगा मनोज हमारे साथ शहनवाज जुड़ रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के कंट्रोल रूम से जुड़ रहे हैं। शहनवाज, कुल मतदान का आंकड़ा सामने आ चुका है, 63.14% मतदान। लेकिन पलामू को अगर देखें शहनवाज, तो पलामू में 3 बजे 59.97 ये पलामू का परसेंटेज था 3 बजे, और 5 बजे भी देख रहे 59.99। पलामू में 3 बजे के बाद मतदान ही नहीं हो पाया है। शहनवाज, हाँ बिल्कुल, आंकड़ा तो यही इशारा करता है और इसमें कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है, और हो सकता है कि इसमें कुछ परसेंटेज और 6 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी के रवि कुमार साहब की, और उसमें थोड़ा सा सुधार हो सकता है आंकड़ों में, लेकिन बहुत ज़्यादा सुधार नहीं होगा। मेरे ख्याल से 60-62% तक जा सकता है वहाँ मामला। छतरपुर में जो कुछ हुआ है वो आपने तस्वीरों में देखा होगा, मारपीट हुई है। जी। और ये एक ऐसी घटना है जो और कहीं नहीं हुई है, सिर्फ एक जगह कन्फाइंड एक बूथ पर झगड़ा हुआ है। बहरहाल बाकी अगर हम बात करें तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा अच्छा मतदान सिंहभूम में 66.51 माफ़ कीजिएगा, सबसे अच्छा मतदान 65.82%
खूंटी में हुआ है जी, लोहरदगा में 62.60% हुआ है और पलामू का आपने बता ही दिया है। तो बहरहाल ओवरऑल जो है 63.14% मतदान एवरेज हुआ है। उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा और सुधार हो सकता है, क्योंकि अभी लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। 5 बजे का ये क्लोजर है और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा सुधार होगा और ये बहुत उत्साहजनक है। एक बार फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि इसमें बहुत बड़ा रोल निर्वाचन आयोग का है, उसी तरह का रोल पुलिस कर्मियों का है, पुलिस डिपार्टमेंट का है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र इसमें 4 में से 3 नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मतदान केंद्र थे जहाँ पिछली बार वोट तक नहीं पड़ता था, पोस्टर बैनर लग जाते थे। आज इस बार लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं, तो इसमें पुलिस का रोल है। और 5 साल पहले जो नक्सलवाद की पोजीशन थी उसमें और आज में बहुत बड़ा फर्क है। नक्सलवाद हाशिए पे जा चुका है। बूढ़ा पहाड़ जैसे क्षेत्र हैं जहां समझे कि पुलिस का क्या किसी का भी अंदर जाना आना मना था, क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र में, वहां इत्मीनान से लोगों ने कार्ड बनवाए हैं, वोटिंग हुई है। तो पुलिस को भी धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है और निर्वाचन आयोग के और उनके जो लोग हैं उन्होंने अलग अलग ढंग से कैंपेन किया है, गीत बनवाए हैं, फिल्में बनवाई हैं आदिवासी के अन्य अन्य भाषाओं में। इसके अलावा फिर मतदाता पर्चियां डिस्ट्रीब्यूट करवाई हैं। कुल मिलाकर के इतनी मेहनत के बावजूद मौसम एक ऐसा फैक्टर रहा है जिसने साथ दिया है और मतदान का प्रतिशत अब लगता है कि 65% 66% के आसपास हम देख पाएंगे, जो एक सेटिस्फैक्ट्री है और एक संकेत है कि थोड़ी सी हमारी जो काहली और सुस्ती है वो दूर हुई है और हम मतदान के प्रति जागरूक हुए हैं। जी अभिषेक, बिल्कुल धन्यवाद। मतदान के प्रति जागरूक हुए हैं। निर्वाचन आयोग का आपने धन्यवाद भी दिया। निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कारगर रणनीति के तहत निर्वाचन आयोग ने काम किया, चाहे पोलिंग पार्टी को रवाना करने का काम हो, पोलिंग बूथ में जिस तरीके से मैनेजमेंट किया जाना हो, जिस तरीके से लोगों को वहां पर संयमित रखना हो, हर जगह पर निर्वाचन आयोग संपन्न रहा, पूरी तरीके से सफल रहा। केवल एक जगह की बात कर दे, पलामू की अगर हम लोग छोड़ दे बात, थोड़ी सी हल्की सी झड़प की बातें सामने आई थी, जो संभव ही था क्योंकि पहले भी प्रत्याशी का विरोध होता रहा है वहां पर, तो वहां से थोड़ी सी खबरें आई थी। लेकिन कुल मिलाकर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 63.14 अभी प्रतिशत है, जो अभी और 1 आध घंटे में कुछ और बढ़ने की उम्मीदें हैं 6 बजे के बाद तक, क्योंकि कई जगहों पर खुटी भी है। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, बता रहे हैं कि कतार लंबी लगी हुई है। सिंहभूम में भी लंबी कतारें अभी लगी हुई है, बारिश हो रही है बावजूद इसके, तो 1.5 से 2% अभी और इसमें सुधार आने की उम्मीद है और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।